हेलो एवरीवन, वेलकम टू लर्न कोड टेक। आज का ये जो सेशन है इसमें हम सीखने वाले हैं कि कैसे हम कंसोल से डेटा लेके हमारे प्रोग्राम में उसको एक्सेस करें। जो भी रियल टाइम जावा एप्लीकेशन होते हैं या कोई भी एप्लीकेशन हो किसी और लैंग्वेज में डेवलप किया हुआ, तो वहाँ पे कभी भी उस एप्लीकेशन के अंदर कोई सेंसिटिव डेटा को हम स्टोर नहीं करते। यूजर रिस्पॉन्सिबल होता है, जैसे कि पासवर्ड हो गया जीमेल का पासवर्ड, तो यूजर इज रिस्पॉन्सिबल कि वो वहां पे डाले, ठीक है। एंड सपोज करो कि एटीएम मशीन पर हम गए एंड वहां पे पैसे निकालने हैं, तो वहां पे हमें पिन वहां पे पूछता है, ठीक है। तो वहां पे यूजर इज रिस्पॉन्सिबल। तो इसलिए हमें ये सीखना है कि कैसे वो हम यहाँ पे जावा में अचीव करें। जावा के अंदर एक क्लास होता है स्कैनर क्लास, एंड इस क्लास का यूज करके हम डेटा को प्रोग्राम में हमारे एक्सेस कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट बनाएंगे। एंड ये जो स्कैनर क्लास होता है इनबिल्ड क्लास होता है। इट मीन्स दैट कि जब हम जावा को हमारे सिस्टम पे इंस्टॉल करेंगे, तब हमारे सिस्टम में कुछ इनबिल्ड क्लासेस होती है, जैसे कि स्ट्रिंग क्लास हो गई, इंटीजर क्लास हो गई या इंटीजर, ठीक है। तो ये जितने भी क्लासेस होते हैं इनबिल्ड होते हैं वो ऑलरेडी उस जेडीके पैकेज में अवेलेबल होते हैं। वैसे ही ये स्कैनर क्लास है, इसका इम्प्लीमेंटेशन वहाँ पे जेडीके के अंदर वहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। हमें सिर्फ उसका यूज करना है। तो यहाँ पे इसका हम ऑब्जेक्ट बनाएंगे। यहाँ पे हमें पास करना होता है system.in। अब हमने इसका ऑब्जेक्ट बना लिया। यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमें एक रेड लाइन मिली है। तो यहाँ पे आप जाओ, स्कैनर कैन नॉट बी रिजॉल्व टू अ टाइप। तो ये जो स्कैनर क्लास होता है वो अवेलेबल होता है java.util पैकेज में, इसलिए हमें इसको इंपोर्ट करना होगा। अब हमारे पास स्कैनर क्लास का ऑब्जेक्ट मिल गया। अब इसके बाद सिंपली एक मैसेज देंगे यूजर को, इंटर वैल्यू, क्योंकि हमें पहले मैसेज देना होता है कि क्या इंटर करना है, यूजर को भी पता चले कि क्या उसको क्या वैल्यू उसको इंटर करनी है। अब इसके बाद एक वेरिएबल बनाएंगे स्ट्रिंग टाइप का, एंड इसमें हम वैल्यू को स्टोर करेंगे। एंड ये जो मेथड होती है स्कैनर क्लास की मेथड है, ठीक है। यहाँ पे मैंने मिस्टेक करी है, स्पेलिंग मिस्टेक, ठीक है। तो ये जो नेक्स्ट मेथड होती है ये क्या करती है, स्ट्रिंग टाइप का डेटा, मतलब जो भी वहां पे कंसोल पे डेटा हम एंटर करते हैं बाय डिफॉल्ट इट कंसिडर्ड एज अ स्ट्रिंग, ठीक है। तो वो डेटा हम स्ट्रिंग वेरिएबल में एक्सेस करेंगे एंड इसके बाद यहाँ पे सिंपली इस डेटा को प्रिंट करेंगे। यू हैव entered, एंड यहाँ पे प्लस करके इस वेरिएबल, ठीक है, ये जो वेरिएबल है इसको यहाँ पे हमने प्लस करके अपिन किया। अब इसको करेंगे रन। यहाँ पे वैल्यू देंगे जावा एंड यहाँ पे यू हैव एंटर्ड जावा। अगर कोई और वैल्यू देंगे, सपोज यहाँ पे कोड दिया, यू हैव एंटर्ड कोड, ठीक है। तो यहाँ पे ये मेथड है नेक्स्ट। तो इस मेथड के अलावा बहुत सारी मेथड है, जैसे कि सपोज करो यहाँ पे मैं क्या करूँगी, और एक नया मैसेज देंगे यूजर को, एंटर नंबर, एंड यहाँ पे इंटीजर टाइप का एक वेरिएबल बनाएंगे नम इक्वल टू एसी डॉट नेक्स्ट इंट। तो ऑलरेडी हमें पता है कि इंटीजर टाइप की वैल्यू आएगी, तो इस मेथड का हम यूज कर सकते हैं। एंड इसको भी हम प्रिंट करेंगे यू हैव एंटर्ड, एंड यहाँ पे कुछ चेंज करेंगे नंबर, ताकि हमें पता चले कि क्या प्रिंट हुआ है। एंड यहाँ पे नम, ठीक है। अब इसको दोबारा रन करके देखते हैं, एंटर वैल्यू जावा, एंड इसके बाद में पूछ रहा है एंटर नंबर 7, यू हैव एंटर नंबर
7, ठीक है। तो जो भी टाइप का डेटा हो, जैसे यहाँ पे नेक्स्ट इंट है, वैसे ही बहुत सारी और भी, जैसे हमारे डेटा टाइप्स होते हैं डबल, फ्लोट, वैसे हमें यहाँ पे मेथड्स मिलती है। यहाँ पे आप देख सकते हो, थोड़ा सा नीचे करती हूँ मैं इसको, यहाँ पे देखिए, इंट हो गया, फ्लोट हो गया। अगर हमें पता है तो फिर हम डायरेक्टली ऐसे मेथड का यूज करेंगे। अगर हमें नहीं पता तो सिर्फ ये जो स्ट्रिंग होता है, नेक्स्ट वाली जो मेथड होती है उसका यूज करेंगे, ठीक है। अब हमें ये जो क्लास है स्कैनर, इसके पास और भी कुछ मेथड्स होती है जिसमें हम क्या करेंगे कि किस टाइप का डेटा यूजर ने यहाँ पे एंटर किया। हमें पता है कि यहाँ पे जो जो डेटा है ये है स्ट्रिंग टाइप का, ये जो है इंटीजर टाइप का। तो हम यहाँ पे चेक कर सकते हैं कि ये किस टाइप का डेटा है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं क्या करती हूँ, एक इफ एल्स लगा देंगे। इफ सी डॉट हैज नेक्स्ट इंट, अगर इंटीजर टाइप का डेटा हो तो क्या करना पड़ेगा, उसको यहाँ पे रीड करेगा। एंड अगर उसने एस सी डॉट हैज नेक्स्ट, अगर स्ट्रिंग टाइप का है, हैज नेक्स्ट, तो यहाँ पे इसको रीड करेंगे। एंड यहाँ पे इसको हम प्रिंट भी करेंगे, इंक्लूड वैल्यू। तो यहाँ पे मैंने दो मेथड का यूज किया है। हैज नेक्स्ट इंट मतलब इंटीजर है क्या वो चेक करेगा, मतलब यहाँ पे क्या वो वैल्यू एंटर करेगा, उसके बेसिस के ऊपर ये इफ एल्स एग्जीक्यूट होगा। इसके अंदर आप देख सकते हो सिंपली, अगर वो डेटा इंटीजर टाइप का है तो इस इफ में आएगा एंड वहाँ पे ये मैसेज प्रिंट होगा। अगर वो इंटीजर टाइप का ना हुआ तो वो यहाँ पे स्ट्रिंग टाइप के इसमें चला जाएगा। बाय डिफॉल्ट जो भी हम यहाँ पे डेटा एंटर करते हैं वो होता है स्ट्रिंग टाइप का, इसलिए कभी भी इसको हमें इफ में मतलब फर्स्ट कंडीशन में नहीं लिखना, लास्ट में लिख सकते हैं। अदरवाइज क्या होगा कि जो भी यहाँ पे 7 डालेंगे, कुछ भी डालेंगे तो वो इसी में आएगा, ठीक है। तो इसको फिर से एग्जीक्यूट करके देखते हैं। यहाँ पे मैं 8 डालती हूँ, यू हैव एंटर नंबर, ठीक है। दोबारा रन करके देखते हैं। यहाँ पे मैं डालती हूँ जावा, यू हैव एंटर जावा, ठीक है। यहाँ पे आप मैसेज देख सकते हो, यहाँ पे सिर्फ एंटर दिया है एंड यहाँ पे एंटर नंबर। फिर से एक बार करते हैं, नंबर 99, ओके, सो नंबर, ठीक है। तो यहाँ पे जैसे हैज नेक्स्ट इंट है, इसी तरीके से हैज नेक्स्ट डबल, फ्लोट वगैरह, उसकी भी बहुत सारी मेथड्स है। एंड स्कैनर क्लास के पास और भी कुछ मेथड्स है, आप उसको देख सकते हो कि कौन कौन सी मेथड यहाँ पे इसकी अवेलेबल है, उसका यूज आप कर सकते हो, ठीक है। आई होप जो भी मैंने आपको यहाँ पे बताया है वो आपको समझ में आ गया होगा एंड बहुत ही इजी है। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही, मिलते हैं अगले लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय। थैंक यू फॉर वॉचिंग।